राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी के साथ अपने अनाहत चक्र में यानी हार्ट चक्र में कुंडलिनी की ऊर्जाओं को कैसे स्थापित करें, कुंडलिनी का आरोहण होकर आपके अनाहत चक्र का वो भेदन कर पाए, इस क्रिया को कैसे बूस्ट करें, इस टॉपिक पे चर्चा करने जा रही हूँ। इसकी विधि आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले जान लेते हैं कि इस प्रोसेस को करने के लिए हम क्या यूज करेंगे। इस प्रोसेस को करने के लिए हम भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। वह मृत्युंजय शक्ति इस्तेमाल करने के लिए 2 टूल्स की आवश्यकता होगी। पहला टूल है हमारा त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र, जो कि ओम जू सा ये मंत्र है। और दूसरा टूल है हमारा मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष वह टूल है जो इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपके सारे कमांड्स को फॉलो करेगा और सबको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पूरा करेगा और आपके प्रोसेस को सफल करेगा। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं या दूसरों से भी तैयार करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मृत्युंजय शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे हमारा आभा मंडल ऊर्जा चक्र बने हैं और उसी आभा मंडल और ऊर्जा चक्र से फिर हमारी फिजिकल बॉडी का निर्माण होता है। तो ये वह शक्ति है जिससे ये पूरा शरीर, पूरा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। अगर वही शक्ति हम इस्तेमाल कर लें औषधि के रूप में, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे सूक्ष्म शरीर को, हमारी फिजिकल बॉडी को ठीक करने योग्य है। अब हम जिस प्रोसेस के थ्रू मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसको मंत्र संजीवनी उपचार के नाम से जानते हैं। मंत्र संजीवनी उपचार एक ऐसी अलौकिक विधि है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवता करते थे। इसका अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और भगवान शिव से इसका अधिकार प्राप्त किया, इसका ज्ञान प्राप्त किया। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब हम ये जान लेते हैं कि ये मृत्युंजय शक्ति हमारे आभा मंडल पर कैसे काम करती है, कितना जल्दी काम करती है और किस तरह काम करती है। सबसे पहले अपने आभा मंडल को छू के देख लेते हैं। जिस पे हम काम करने जा रहे हैं उसे पहले महसूस तो करें, छू के देख लेते हैं कि अच्छा है भी, हाँ है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आभा मंडल को छू के देखते हैं। अपने हाथों को रब करेंगे 11 टाइम्स, मेरे साथ सभी करेंगे। अब अपने हाथों को दूर ले जाएंगे, अपने हाथ में थोड़ा सा फोल्ड ऐसे रखेंगे और इस स्पीड से अंदर लाना है। धीरे धीरे करके दूर ले जाइए और धीरे 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 करके अंदर लाएंगे और यहाँ कहीं शोल्डर लेंथ में आके आपका हाथ रुक जाएगा। ये आपका आभा मंडल है। हाथ रुक जाएगा यानी आपके हाथों में ऐसा फील होगा कि गर्माहट है या एक दूसरे से दूर पुश हो रहे हैं, या हो सकता है हल्का सा ठंडापन महसूस हो सकता है कुछ लोगों को इचिंग महसूस हो या चुभन महसूस हो, या हो सकता है कुछ लोगों के हाथ एक दूसरे की तरफ पुल होने लगे। अगर आपको हाथ में चुभन, चिपचिपापन या एक दूसरे की तरफ पुल हो रहे हैं हाथ, अगर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है अपने आभा मंडल को नापने के दौरान या छूने के दौरान, तो तुरंत से उसे ठीक करें। आपके आभा मंडल में नेगेटिव एनर्जी भर गई है, उसकी वजह से वो इन्फेक्ट हो गया है और हो सकता है अगर एक दूसरे की तरफ खिंच रहे हैं हाथ, हो सकता है उनमें आपके आभा मंडल में दरारें पड़ गई हों, छेद हो गए हों, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। तो उसे तुरंत से ठीक करें। चलिए अभी हम सबने अपना आभा मंडल नाप लिया है। कुछ शोल्डर लेंथ में आ रहा होगा या उससे थोड़ा बाहर या उससे थोड़ा अंदर आ रहा होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने अपना आभा मंडल नाप लिया है। अब हम देखते हैं मृत्युंजय शक्ति इस पे कैसे काम करती है। मृत्युंजय शक्ति का काम देखने के लिए हम सबसे पहले भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। हम उनकी शक्तियां यूज करने जा रहे हैं तो उन्हें इन्फॉर्म करेंगे, उन्हें निगरानी करने के लिए बोलेंगे ताकि कहीं कोई गलती ना हो। हाथों को जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और भगवान शिव से बोलेंगे, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे मेरे गुरुदेव, हे देवादिदेव महादेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसकी सफलता हेतु मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम मृत्युंजय शक्ति को संजीवनी शक्ति के भी नाम से जानते हैं, तो इसे में कंफ्यूज नहीं होंगे। संजीवनी शक्ति और मृत्युंजय शक्ति एक ही शक्ति के दो नाम हैं। आप जिस भी नाम से उसे बुलाना चाहें बुला सकते हैं। अब हमने भगवान शिव से प्रार्थना कर ली, उन्हें बोल दिया कि हमारा साथ दीजिए, हमें सुरक्षा दीजिए, हमें अपनी ऊर्जाएं प्रदान करिए और हमें सक्षम माध्यम बनाइए। ये हमने उनसे बोल दिया है। अब हम अपने रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे, तो बोलेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसके लिए मेरी सहायता करें। आप मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बने और जरूरत अनुसार मुझे मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें, मेरी सहायता करें, मेरी भावनाओं से जुड़ जाइए और मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने इसको कमांड दे दी है। अब ये आपकी भावनाओं से जुड़कर सारी आप कमांड्स आपकी फॉलो करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमने ये दोनों कमांड्स दे दी हैं, अब हम मृत्युंजय शक्ति हम पे कैसे काम कर रही है। अपने हाथों को 5 बार रब करेंगे, मन ही मन ओम जू सा इस मंत्र का जाप करेंगे। मैं बोल के कर रही हूं ताकि आपको समझ में आए, पर आपको मन ही मन करना है। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब अपने हाथों को सामने कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे शक्तिपात हेतु मेरे हाथों में भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब आपके हाथों में मृत्युंजय शक्ति आ गई है। अब इस शक्ति से प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए। पुनः मेरे ऊपर वापस आए, मेरे ऊपर शक्तिपात करें और मेरे आभा मंडल को अगले 15 मिनट के लिए दुगने साइज का कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु ऐसा बोल के इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। आपने अपने आभा मंडल को डबल साइज का कर लिया है। अब आपने जो एनर्जी भेजी है और जो आपके ऊपर शक्तिपात होने के लिए आएगा, उसको नाप के दे, उसकी रिसेप्टिविटी अच्छी हो जाए, इसके लिए अपने हाथों में ये मुद्रा बनाएंगे। अपने थंब के बेस पे फर्स्ट फिंगर का टिप रखेंगे, सेकंड दोनों फिंगर्स के टिप्स को अपने थंब से कनेक्ट करेंगे और इसको फ्री छोड़ देंगे। सेम इसको बेस पे रखा, इसको दोनों फिंगर्स के टिप्स पे रखा और इसको फ्री छोड़ दिया। अब इन दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और मन ही मन ओम जू सा इसका जाप करेंगे।
हो गया है। अब अपने आभा मंडल को नापेंगे। हमने आभा मंडल को डबल साइज का किया है, तो अभी आपके हाथ जहां आ रहे थे उससे लगभग डबल साइज पे आएंगे। फिर से नापेंगे। हाथों को रब किया, हाथों को ऐसे दूर ले जाएंगे, थोड़ा सा फोल्ड रखना है हाथों में, ऐसे दूर ले जाएंगे ऐसे करके, और फिर धीरे 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 पास लाएंगे, और जिस जगह आपका हाथ आ रहा था उससे डबल साइज का आएगा। देखिए मेरे हाथ इतने दूर आ रहे हैं इस समय, दिख रहा होगा अगर। मेरा आभा मंडल तो डबल हो गया है। आप सभी का भी हुआ है? सभी ने चेक किया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने आभा मंडल को डबल करके भी देख लिया कि ये एनर्जी कैसे काम कर रही है। अब हम अपने आभा मंडल को देखने की कोशिश करते हैं। एक बारी अपने हाथों को ऐसे करेंगे, थंब को ऐसे आपने रखा, आई लेंथ पे रखेंगे, आंखों की सिधाई पे, और इसके टिप पे देखना है, एक टक देखना है बिना पल के झपके। कुछ सेकेंड्स बाद या कुछ मिनट्स बाद आपको अपने थंब के चारों तरफ रोशनी दिखने लगेगी। ये रोशनी आपका आभा मंडल है, आपकी ऊर्जाएं हैं। उम्मीद करती हूँ सबको दिख गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ज्यादा जल्दी दिखने लगेगा, ज्यादा अच्छे से दिखने लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने हार्ट चक्र में यानी अनाहत चक्र में कुंडलिनी की ऊर्जाओं को कैसे स्थापित करें। उससे पहले जान लेते हैं कि अनाहत चक्र क्या काम करता है। अनाहत चक्र हमको हार्ट चक्र भी बोलते हैं। ये हमारी छाती के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर स्थित होता है, और यह चक्र बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चक्र है। यह हमारी पीस, कामनेस, हैप्पीनेस, जो सुख, शांति, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ये हमारी बिल्कुल डीप फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, और यह चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारी लाइफ में हमारे रिलेशंस कैसे चलेंगे, हमारी लाइफ में हमें प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, अनकंडीशनल लव हमें दूसरों से मिले, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट दूसरों से मिले, इसके लिए ये चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है। इस चक्र के देवता या इस चक्र की ऊर्जा ग्रिड भगवान शिव की ग्रिड है। ये उनकी शिव जी की ग्रिड से कनेक्टेड है ये चक्र, और वहीं से बूस्ट होता है। यह चक्र हमारे फिजिकल हार्ट, लंग्स और हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन को और हमारे सांस लेने की क्रिया को कंट्रोल करता है। यह चक्र हमारे इम्यूनिटी के लिए भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है। यह चक्र हमारी डीप फीलिंग्स, हमारी जो भी हम उच्च लेवल की साधनाएं करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उसके लिए भी, उसमें सक्सेस होने के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे लाइफ में हमारे रिश्ते अच्छे चले, हम लोगों से कनेक्ट कर पाएं, लोग हमसे कनेक्ट कर पाएं, लोग हमारे लिए अनकंडीशनल प्यार रखें अपने मन में, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट रखें, वो सारी चीजें इस चक्र से कनेक्टेड हैं। अब इस चक्र को, जिन लोगों का यह चक्र खराब हो जाता है, उन लोगों की लाइफ में रिश्ते चला पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उन लोगों के लिए कनेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। उन लोगों को लोग जो आसपास के लोग हैं वो उनके लिए अच्छा सोच नहीं पाते हैं, अनकंडीशनल नहीं सोच पाते हैं, और उन लोगों के जीवन में एक कमी, एक प्यार की कमी या एक रिश्तों की कमी हमेशा रहती है। प्लस उनके हार्ट चक्र के खराब होने से उनके हृदय की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं,
उन लोगों के जीवन में उच्च लेवल की साधनाएं, मेडिटेशन नहीं मिल पाता है, प्राप्त नहीं हो पाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है और मन शांत नहीं हो पाता है, मन खुश नहीं हो पाता है। जीवन में सब कुछ होने के बाद भी वो खुशी, वो शांति प्राप्त नहीं हो पाती है। तो चलिए जानते हैं हार्ट चक्र को कैसे ठीक करेंगे, इसमें कुंडलिनी की ऊर्जाओं को कैसे स्थापित करेंगे। सबसे पहले हम अपना आभा मंडल साफ करेंगे। आभा मंडल साफ करने के लिए आप अपने आभा मंडल को अपने समक्ष बुलाएंगे। आभा मंडल साफ करते समय आप उसमें से नेगेटिव एनर्जी निकालेंगे और फेंक देंगे। नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए आपको एक डिस्पोजल सिस्टम चाहिए निकाल के फेंकने के लिए, तो उस डिस्पोजल सिस्टम को बना लेते हैं। हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और धरती माँ से प्रार्थना करेंगे, हे धरती माँ, मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ, इसमें मेरी सहायता करें। मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पाताले सुरंग उत्पन्न कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपके सामने 2 फीट दायरे की पाताले सुरंग आ गई है। अब इस पाताले सुरंग को आप कमांड देंगे, जो भी फंक्शंस आप उससे कराना चाहते हैं। तो हाथ जोड़ लेंगे, पाताले सुरंग से बोलेंगे, हे दिव्य पाताले सुरंग, आपको धरती माँ के द्वारा मेरी सहायता करने के लिए उत्पन्न किया गया है। आप मेरे द्वारा विसर्जित की गई हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उसे पाताले अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दें और लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लें। मैं जिसका भी आभा मंडल अपने समक्ष बुलाऊं, उस आभा मंडल से उसके ऊर्जा चक्रों से सभी प्रकार की नकारात्मक, दूषित, बीमार ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उसको पाताल अग्नि में ले जाकर लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जो भी आप अपने सामने आभा मंडल बुलाएंगे, उसमें से सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच के पाताले अग्नि में ले जाएगी। वहां पर वो पाताले अग्नि उस नेगेटिव एनर्जी को जलाकर भस्म करके लव एंड लाइट में कन्वर्ट कर देगी। लव एंड लाइट के रूप में, यानी पॉजिटिव एनर्जी के रूप में वो धरती माँ के सदुपयोग में आ जाएगी और जो भी नेगेटिव एनर्जी आप निकालेंगे उसे भी वो अपने अंदर खींच लेगी और पाताल अग्नि में ले जाकर लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती माँ के सदुपयोग में ले लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना आभा मंडल अपने समक्ष बुलाएंगे। आभा मंडल बुलाने के लिए आंखें बंद कर लेंगे, हाथों को जोड़ लेंगे और रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल को मेरे समक्ष ले आइए, डिजायर्ड आकार का और साइज का कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका आभा मंडल आपके सामने आ गया है और डिजायर्ड साइज और शेप का हो गया है, ताकि आप उसमें से कंफर्टेबली उस पे काम कर पाएं। अब अपने आभा मंडल को साफ करेंगे। साफ करने के लिए अपने रुद्राक्ष से फिर से प्रार्थना करेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। मेरे आभा मंडल में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए, उनका निष्कासन कर दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर अपने आभा मंडल को साफ करेंगे। पहले फ्रंट से करेंगे, फिर साइड से करेंगे, फिर बैक से करेंगे, फिर इस साइड से करेंगे। 5-5 बार करना है हर साइड से और साथ में ओम जू सा इस मंत्र का जाप करते रहना है। स्टार्ट करेंगे, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। फिर टर्न कर देंगे, साइड साफ करेंगे, फिर टर्न कर देंगे, बैक साफ करेंगे, फिर टर्न करेंगे, दूसरा साइड आ गया, फिर हाथों को साफ कर लेंगे और टर्न करके सामने कर देंगे। अब आपने आभा मंडल की सफाई कर दी है।
अब अपने अनाहत चक्र की सफाई करेंगे, अपने हार्ट चक्र की सफाई करेंगे। उसके लिए आप हाथों को ऐसे करेंगे और रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष मेरे समक्ष मेरे हार्ट चक्र को ले आइए संजीवनी उपचार हेतु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आ गया। उसके बाद उसके बीच में हाथ रखेंगे और रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष मेरे अनाहत चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। फिर साफ कर देंगे। फिर हाथों को साफ कर लेंगे। अब इस चक्र को ऊर्जित करेंगे। चक्र को ऊर्जित करने के लिए फिर से हाथ रखेंगे अपने अनाहत चक्र में और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष मेरे अनाहत चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र की ऊर्जाओं को बूस्ट कर दीजिए। मेरे मन में सुख शांति स्थापित करिए। मेरे इस चक्र की ऊर्जाओं को कुंडलिनी की ऊर्जाओं से कनेक्ट कर दीजिए, ताकि कुंडलिनी का जागरण हो, उसका आरोहण होकर कुंडलिनी इस चक्र का भेदन कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं अंदर ना जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। और चक्र ऊर्जित हो गया है। अब अपने कुंडलिनी चक्र को करेंगे। कुंडलिनी चक्र को करने के लिए अपने कुंडलिनी चक्र को अपने सामने बुलाएंगे। अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष मेरे कुंडलिनी चक्र को मेरे समक्ष ला दीजिए मंत्र संजीवनी उपचार हेतु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आ गया। उसके बीच में हाथ रखेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष मेरे कुंडलिनी चक्र को साफ कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर एनर्जी निकाल देंगे, नेगेटिव एनर्जी सारी। हाथों को साफ कर लेंगे। अब इस चक्र को ऊर्जित करेंगे। ऊर्जित करने के लिए फिर से इसके बीच में हाथ रखेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष मेरे कुंडलिनी चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, उसका आरोहण कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी की ऊर्जाओं को मेरे अनाहत चक्र की ऊर्जाओं से कनेक्ट कर दीजिए, ताकि कुंडलिनी का आरोहण हो सके और वो मेरे अनाहत चक्र का भेदन कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। और हो गया। इस तरह आप अपने हार्ट चक्र में कुंडलिनी की ऊर्जाओं को स्थापित कर सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी कुंडलिनी का आरोहण हो सके और वो उसका भेदन कर सके। जब भी कुंडलिनी किसी चक्र पे पहुंचती है और उसका भेदन करती है, तो उस चक्र की जो क्षमताएं हैं वो अपने 100% पे आ जाती हैं, फुलेस्ट पे आ जाती हैं, और वो चक्र अपनी पूरी पावर के साथ, पूरी क्षमताओं के साथ आपके जीवन को निखारने में लग जाता है, आपके लिए फंक्शन करने लग जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक के साथ ही आज हम दूसरों का शक्तिपात करना सीखेंगे, किसी एक व्यक्ति का। मैं खुशबू का शक्तिपात करूंगी, आप खुशबू की जगह जिसका भी करना चाहते हैं उसका करेंगे। चलिए मेरे साथ करेंगे। अपने हाथों को रब कर लेंगे 5 बार और साथ में ओम जूसा इस मंत्र को बोलेंगे। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा।
फिर अपने हाथों को सामने करेंगे और रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हाथों में भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। खुशबू का शक्तिपात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। और आपके हाथों में संजीवनी शक्ति आ गई है। अब इस संजीवनी शक्ति को बोलेंगे, हे दिव्य संजीवनी शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और खुशबू के ऊपर शक्तिपात करिए। उसके आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को साफ कर दीजिए। वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके पाताल अग्नि में विसर्जित कर दीजिए। पूर्ण सफाई के बाद उसके आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। खुशबू को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, दूषित ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। उसके कल्याण हेतु लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें और इस सुरक्षा कवच में खुशबू को तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोलकर इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देंगे और इस तरह आप किसी का भी शक्तिपात कर सकते हैं। बस आपके पास मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष होना चाहिए और आप किसी का भी शक्तिपात करके उसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने अपना मंत्र संजीवनी उपचार किया था, तो ऑटोमेटिकली जब हमने स्विच किया तो अब हमारा आभा मंडल अपने पास वापस आ गया। अगर किसी और का करेंगे तो पहले उसके आभा मंडल को वापस भेजेंगे और फिर दूसरी क्रिया पे स्विच करेंगे। अभी क्योंकि हमने अपना किया था, इसलिए जैसे ही हमने अपनी क्रिया स्विच की, अब हमारा आभा मंडल अपने आप हमारे पास वापस आ गया। अब हम पाताल अग्नि को, पाताल सुरंग को वापस भेजेंगे। तो बोलेंगे, हे दिव्य पाताल सुरंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी सहायता करने के लिए। अब आप धरती में विलुप्त हो जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करने के लिए सबसे पहले धरती माँ का धन्यवाद करेंगे। हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए और पाताल सुरंग प्रदान करने के लिए। उसके बाद रुद्राक्ष का धन्यवाद करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए, मेरी भावनाओं से कनेक्ट होने के लिए और मेरे द्वारा किए गए संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए। उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे और उन्हें धन्यवाद करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, हे शिव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मुझे अपनी संजीवनी शक्ति प्रदान करने के लिए और मेरे द्वारा किए गए संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हो गया। जब भी ये प्रोसेस करेंगे, दोनों में से कोई भी प्रोसेस करेंगे, आपको भगवान शिव को धन्यवाद जरूर देना है, धरती माँ को धन्यवाद जरूर देना है और रुद्राक्ष को धन्यवाद जरूर देना है। और हो गया। इस तरह आप अपनी कुंडलिनी का जागरण कर सकते हैं, अपने कुंडलिनी की ऊर्जाओं को अपने चक्रों से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि कुंडलिनी आरोहण हो सके और उनका भेदन कर सके। और शक्तिपात के जरिए आप दूसरों का शक्तिपात कर सकते हैं, जिस विधि को मैंने सिखाया उस विधि से, और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।